everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपकी लास्ट यूनिट के, डेट इज मार्केट क्या है, मार्केट के टाइप्स, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये सब हमने इन शॉर्ट डिस्कस किया था। एंड इससे पहले जो था वो जस्ट था परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। आज था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और आगे मूव ऑन करेंगे और भी टाइप्स में। सो गाइज, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया सो प्लीज ज्वाइन करेंगे, कॉमर्स ग्रुप SWNT, और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर चेकआउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to understand the difference between the four types of market, that is perfect competition, monopoly, monopolistic and oligopoly. हमने इससे पहले सब डिस्कस कर लिया है कि मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है। अब हम इसमें क्या डिफरेंस है आपस में सब पढ़ेंगे। और देखो, डिफरेंस सारे याद करके जाना चारों के, ठीक है, एक साथ एक ही मीनिंग मतलब बेसिस को लेके। और जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली में आए तो फिर सिर्फ दोनों का लिखना, मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली में आए तो फिर ऐसे लिखना। तो चारों का अगर कंपैरेटिवली याद करके जाओगे ना, तो कोई भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आए वो आप करके आ पाओगे, ठीक है। तो अगर हम मीनिंग की बात करें बेसिकली कि क्या है, तो परफेक्ट कंपटीशन हमने क्या पढ़ा, ये ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर थे। किस पे डील कर रहे थे? होमोजीनियस प्रोडक्ट पे। प्राइस कैसा था? फिक्स था, जो मार्केट डिसाइड कर रही थी। क्लियर है। मोनोपोली क्या था? ये ऐसी मार्केट सिचुएशन थी जहां पे ओनली वन सेलर था, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर थे, यहाँ पे सेलर क्या है? सिर्फ वन है, और वो प्राइस जो है वो अपने आप से सेट कर रहा था, ठीक है, वो प्राइस मेकर है। यहाँ पे तो ये प्राइस टेकर था भाई, जो मार्केट डिसाइड कर वो ये ले रहे थे। क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं थे, मतलब प्रोडक्ट जो है वो क्या है, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, वो बस वही दे पा रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक क्या थी? ये ऐसी मार्केट सिचुएशन थी जहां पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ठीक है, फर्म्स यहाँ पे भी लार्ज नंबर हैं, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब कि एकदम होमोजीनियस नहीं है, क्लोजली रिलेटेड है, फीचर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। ये ऐसी मार्केट सिचुएशन है ओलिगोपोली की जहां पे फ्यू बिग सेलर्स हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ बायर ज्यादा है। यहाँ पे बायर के नंबर ज्यादा है और सेलर क्या है? फ्यू बिग सेलर है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर है, सेलर। मोनोपोली में एक सेलर है बस। मोनोपोलिस्टिक में सेलर ज्यादा है और ओलिगोपोली में फ्यू बिग सेलर्स हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है आपका मीनिंग को लेके। नेक्स्ट आता है सेलर की बात करो तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, यहाँ पे एक सिंगल सेलर है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, और यहाँ पे बिग सेलर है, फ्यू बिग सेलर्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये होमोजीनियस प्रोडक्ट दे रहे हैं भाई। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट ऐसा है, होमोजीनियस ही है, कोई भी फीचर्स में डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है? कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, क्योंकि भाई एक ही सिंगल सेलर है, तो वो जो चीज दे रहा है, जैसे इंडियन रेलवे, जो वो रेलवे की सुविधा दे रहा है बस वही दे रहा है, उसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्लोजली रिलेटेड है, होमोजीनियस नहीं कहेंगे, एक जैसे नहीं है, हाँ फीचर्स में क्या है? डिफरेंशिएटेड है। यहाँ पे बात करी जाए अगर ओलिगोपोली में, तो होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों हैं, मतलब एक जैसे भी हैं और डिफरेंशिएटेड भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, दोनों फीचर्स हैं। एंट्री एग्जिट की बात करी जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री फ्री थी, ठीक है, कोई भी बैरियर नहीं था, आराम से आ सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। मोनोपोली में एंट्री और एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शन है, जो है वो छोड़ के नहीं जा सकता और कोई और आ नहीं सकता। मोनोपोलिस्टिक में फ्रीडम है एंट्री एग्जिट की, लाइक परफेक्ट कंपटीशन। और अगर बात करें ओलिगोपोली की, यहाँ पे कोई भी बैरियर, यहाँ पे बैरियर है फर्म की एंट्री पे, क्योंकि फ्यू बिग सेलर्स हैं, तो अगर आपको एंटर करना है तो आपके ऊपर बैरियर है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। डिमांड कर्व की बात करी जाए तो इसका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व हमने देखा था, क्योंकि डिमांड वो कैसे डिसाइड हो रही है? प्राइस, मार्केट के डिमांड और सप्लाई जब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं देन प्राइस सेट हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस जो है बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है आपकी डिमांड पे, कि कितने कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से, तो इसलिए डिमांड कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस फिक्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द मार्केट इज लेस इलास्टिक एंड हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अगर हम बात करें मोनोपोली की, तो मार्केट की जो डिमांड है या मार्केट की जो डिमांड कर्व बनेगा वो लेस इलास्टिक होगा, मतलब कि डिमांड जो है वो आपकी जब प्राइस बढ़ाओगे तब ही क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं बढ़ेगी। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो मोर इलास्टिक है, बट हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इलास्टिक ज्यादा है कंपैरेटिवली टू इसके
बट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। प्राइस गिराएंगे तब ज्यादा क्वांटिटी सेल कर पाएंगे। डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोली मार्केट इज अनसर्टेन। यहाँ पे तो डिमांड कर्व आप बता ही नहीं सकते क्या बनेगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट बिहेवियर पैटर्न है प्रोड्यूसर का वो नहीं पता, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं वो सारे प्रोड्यूसर अपने डिसीजन के लिए, अपने प्राइस के लिए। तो एग्जैक्ट क्या प्राइस होगा, क्या डिसीजन होगा वो नहीं पता, इस वजह से डिमांड कर्व डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। प्राइस की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर है भाई, जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म है, फिक्स्ड है और फर्म प्राइस टेकर है। जो भी मार्केट फोर्स है वो डिसाइड करेंगे कि प्राइस क्या होगा। अगर मोनोपोली में बात करें तो भाई मोनोपोली में एक ही सेलर है, वो प्राइस मेकर है, वो डिसाइड करेगा प्राइस, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है। ठीक है, अलग अलग प्राइस अलग अलग कस्टमर से चार्ज कर सकता है। अगर हम मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो पार्शियल कंट्रोल है ओवर द प्राइस बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएट। एज प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स हैं जो भाई आपके अलग है, दूसरे के अलग है, तो आप अपने उस फीचर्स के बिहाफ पे कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, उसको उसके बारे में अवेयर करा के। ठीक है, फिर वो अगर उसको लगता है कि आपके फीचर्स के लिए उसको ज्यादा पैसे देने हैं तो फिर वो आपके पैसे को, जो भी आपने प्राइस सेट किया है, वो देगा। अगर हम ओलिगोपोली की बात करें तो प्राइस रिजिडिटी है भाई, सारे सेलर आपस में डिसाइड करके प्राइस तय कर लेते हैं ताकि किसी एक पे कोई नुकसान ना आए। अगर वो डाउन कर देता है तो बाकी सब पे इफेक्ट ना आए। सेलिंग कॉस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। परफेक्ट कंपटीशन में आप होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, वीट बेच रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो भाई वहां पे उसको एडवर्टाइज कराने की जरूरत नहीं है कि आओ गेहूं लो आके, ठीक है, ताकि आपके पास कस्टमर है। सब एक ही जैसा बेच रहे हैं तो बाई चांस पे है, पूरा कस्टमर आपके पास आता है तो बाई चांस पे आता है। इन दिस मार्केट ओनली इन्फॉर्मेटिव सेलिंग कॉस्ट आर इंकर्ड। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए सेलिंग कॉस्ट मोनोपोली में हो सकता है इंकर्ड हो। इन दिस मार्केट हाई सेलिंग कॉस्ट आर स्पेंड। लेकिन जहां पे आपका मोनोपोलिस्टिक है, जहां पे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, उसके बिहाफ पे आप प्राइस चार्ज कर रहे हैं ना, उसके बिहाफ पे आपका कुछ कंट्रोल है प्राइस पे, तो वहां पे आपको अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराना जरूरी है कि वो आपको क्यों प्रेफरेंस दे। अगर हम ओलिगोपोली की बात करें तो इन दिस मार्केट ह्यूज सेलिंग कॉस्ट इज स्पेंड एज रिलाइज ऑन नॉन प्राइस कॉम्पिटेटिव मार्केट। ओलिगोपोली आपस में सेलर कैसे कॉम्पिटिट कर रहे हैं, वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन स्ट्रेटेजी के थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि क्या बेनिफिट दे रहे हैं, क्या आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, क्या अदर एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, उसके बिहाफ पे वो कर रहे हैं। तो फिर उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू अवेयर कराना होगा अपनी ऑडियंस को कि वो उसके प्रोडक्ट को क्यों प्रेफरेंस दे। लेवल ऑफ नॉलेज की बात करी जाए तो भाई बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है, यहाँ पे मोनोपोली में इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, नहीं पता, बायर को इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोनोपोली में सिंगल सेलर किस चीज़ के रिगार्डिंग प्राइस कितना चार्ज करेगा उसको नहीं पता, और एज अ मोनोपोली में जो मोनोपोली सेलर है उसको भी नहीं पता मार्केट में सिचुएशन कब क्या होगी। अगर हम मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो वहाँ पे भी इनपरफेक्ट नॉलेज है, जो बायर है उनको नहीं पता प्रोडक्ट आपका किस तरीके से अलग फीचर्स में है, वो आपको बताना पड़ेगा। अगर हम ओलिगोपोली में बात करें तो बायर को परफेक्ट नॉलेज है और सेलर को परफेक्ट नॉलेज है चीज़ों की, ठीक है। तो लेवल ऑफ नॉलेज देखेंगे तो दो में परफेक्ट है, दो में इम्परफेक्ट। सो आप देखिए सारे डिफरेंस सारे बेसिस के हिसाब से सब याद कर लो, और जो भी एग्जाम में पूछे, जैसे अगर वो पूछता है आपके फर्स्ट टू तो आप फर्स्ट टू वाले लिख के आना। बेसिस सारे याद होने चाहिए, किस किस बेसिस में कैसे कैसे आप उनको क्लासिफाई करके आ पाओगे, राइट गाइस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, और ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो आपका एंड है, ठीक है। एक दो अगर न्यूमेरिकल वाली वीडियोस मुझे बनानी हो मैं बनाऊंगी, तो ये जो मैराथन सीरीज है उसको फॉलो कर लेना। एग्जाम है जिसका भी 10 को या 5 को, सो उसको ऑल द बेस्ट और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। सो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे, राइट गाइस। सो थैंक यू।